सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आरके और आप देख रहे हैं आरके टेल्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको न्यू रिलीज 10 ऐसे कोरियन और चाइनीज ड्रामास के बारे में बताऊंगा जो अभी अभी हिंदी में डब्ड होकर आई हैं। ये सभी ड्रामास काफी कमाल की है, जिसको मैंने खुद देखा है और ये सभी ड्रामास मुझे स्पेशली बहुत ही ज्यादा पसंद आए हैं एंड आई होप सो कि आपको भी पसंद आएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ड्रामास हैं और ये सभी के सभी ड्रामास आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है माई प्रेसियस। ये एक रोमांटिक कॉमेडी मेडिकल चाइनीज ड्रामा है जिसमें कहानी हमारी फीमेल लीड की जो कि पेट्स की डॉक्टर होती है और वो अपने ही डैड के क्लिनिक में काम करती है। पर एक दिन क्या होता है कि उसके डैड की तबीयत खराब हो जाती है जिससे उसका क्लिनिक बहुत ही लॉस में चला जाता है, इवन उसको बंद करने का कंडीशन आ जाता है। ऐसे में एक दिन वो मिलती है हमारे मेल लीड से जो कि एक कंपनी का सीईओ होता है और वो उसके क्लिनिक को बचाने के लिए उसके साथ कोलैब करने के लिए बोलता है। अब हमारी फीमेल लीड के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता है उसे बचाने के लिए, इसलिए वो उसके साथ कोलैब करने के लिए मान जाती है। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती है, किस तरीके से हमारा मेल लीड उसके क्लिनिक को बचाता है और आगे चल के दोनों किस तरह से क्लोज आ जाते हैं, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 40 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है, जिसे आप एमएक्स प्ले पे एंजॉय कर सकते हैं। अगला है किस गॉब्लिन। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी कोरियन ड्रामा है जिसमें कहानी हमारे मेल लीड की जो कि एक गॉब्लिन होता है पर वो इंसान बनना चाहता है, पर उसे इंसान बनने के लिए 10 अलग अलग लड़कियों को किस करना होता है और वो हर किस के साथ एक नए ह्यूमन इमोशन को फील करता है, जैसे कि दुख, दर्द, गुस्सा एक्सेट्रा। पर एक दिन वो हमारे फीमेल लीड से मिलता है जिससे उसकी फीलिंग्स बदलने लगती है और हमारी फीमेल लीड उसकी रियलिटी जानने के बावजूद भी उसकी काफी ज्यादा हेल्प करती है जिससे वो उसके लिए फील करने लगता है। पर यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि हमारे मेल लीड के पास से कुछ एनिमीज उसके प्रेजेंट में आ जाते हैं जो कि नहीं चाहते कि उसका मिशन पूरा हो, मतलब कि नहीं चाहते कि वो एक इंसान बने। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती हैं, क्या वो 10 किस कंप्लीट कर पाता है या नहीं और क्या वो इंसान बन पाता है या नहीं, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। देखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये ड्रामा गॉब्लिन की कॉपी नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, इसलिए सोचा पहले ही बता दूं। इसमें कुल 12 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 12 मिनट का होने वाला है, जिसे आप प्ले फ्लिक्स पे एंजॉय कर सकते हैं। अगला है स्नोफॉल। ये एक फैंटेसी रोमांटिक हिस्टोरिकल चाइनीज ड्रामा है जिसमें कहानी है सेंजी नाम के एक वैम्पायर की जो कि बचपन में एक इंसान था पर उसके छोटे भाई ने उसे वैम्पायर बना दिया था। अब बड़े होने के बाद वो एक न्यूज़पेपर कंपनी का मालिक बन जाता है जिसके न्यूज़पेपर में हमेशा सच्चाई छपती है, जिसकी वजह से उसके काफी सारे दुश्मन भी बन जाते हैं जो उसे मारना चाहते हैं। अब एक दिन वो घायल अवस्था में हमारी फीमेल लीड से मिलता है जो कि ब्लाइंड होती है और वो अपने मॉम के टॉर्चर से तंग आके सुसाइड करने के लिए आई हुई होती है। सेंजी उसे हेल्प मांगता है और वो अंधी होने के बावजूद भी उसकी हेल्प करती है, जिससे वो आगे चल के एक दूसरे के लिए फील करने हैं। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती हैं, किस तरह से सेंजी उसको उसके मॉम से बचाता है और आगे क्या सारी चीजें होती है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे को देखने के बाद पहली बार मुझे एमएक्स प्लेयर का तारीफ करने का मन कर रहा है। भाई कभी कभी ये लोग खुश कर देते हैं और कभी कभी इस ड्रामे के अंदर कुल 24 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है, जिसे आप एमएक्स प्लेयर पे एंजॉय कर सकते हैं। अगला है रोमांस ऑफ अ लिटिल फॉरेस्ट। ये एक रोम कॉम चाइनीज ड्रामा है जिसमें कहानी हमारी फीमेल लीड की जो कि फैशन ब्लॉगर होती है और वो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए शूट करती है। अब एक दिन जब वो एक ब्रांड के लिए शूट कर रही होती है तो उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसने उसके कॉलेज टाइम पे उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब कोइंसिडेंटली उन दोनों को अपने अपने काम से गाँव में जाना पड़ता है जहाँ पे हमारी फीमेल लीड उसको अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती है। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती है, किस तरीके से वो अपना रिवेंज लेती है और आगे उन दोनों में कैसे लव होता है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर जो मेन लीड है उनकी लव स्टोरी तो काफी कमाल की है ही, पर इसके अंदर जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनकी भी लव स्टोरी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। इसमें कुल 35 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है, जिसे आप जियो हॉटस्टार पे एंजॉय कर सकते हैं। अगला है माई अनोइंग रूममेट। ये एक रोमांटिक कॉमेडी हाई स्कूल चाइनीज ड्रामा है जिसमें कहानी हमारी फीमेल लीड की जो कि 17 साल की जूनियर ईयर की सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट होती है। अब एक दिन उसके गांव में शहर से एक स्ट्रेंजर लड़का आता है जो कि एक्चुअल में तो एक सेलिब्रिटी होता है पर गांव में उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। अब गांव में आने के बाद वो उसी स्कूल में एडमिशन लेता है जहाँ पे सुक्याव पढ़ रही होती है। इवन वो उसी के घर में रहने लगता है जिससे उसका रूम भी छिन जाता है एंड इस तरीके से वो उसको काफी ज्यादा अनोइंग लगने लगता है। तो ऐसे में वो उसको अपने घर से भगाने के लिए क्या क्या सारी चीजें करती है और किस तरह से उसको भगाते भगाते उसको उससे लव हो जाता है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 12 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 40 मिनट का होने वाला है, जिसे आप एमएक्स प्ले पे एंजॉय कर सकते हैं। अगला है एम्ब्रेसिंग द स्टार टुगेदर। ये एक रोमांटिक कॉमेडी हाई स्कूल यूथ चाइनीज ड्रामा है जिसमें कहानी हमारी फीमेल लीड की जब वो छोटी होती है तो उसकी बड़ी बहन मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है और उसे लगता है कि उसकी बड़ी बहन को एलियंस उठा के ले गए हैं, जिसके बाद वो एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानना स्टार्ट करती है, एस्ट्रोनॉमी की क्लासेस ज्वाइन करती है और वो एस्ट्रोनॉमी का क्लब भी ज्वाइन करना चाहती है ताकि वो ग्रहों और एलियंस के बारे में जान सके और अपनी बहन को ढूंढ सके। अब इस दौरान वो मिलती है हमारे मेल लीड से जो कि उसकी क्लब ज्वाइन कराने में काफी हेल्प करता है। पहले तो वो फ्रेंड्स बनते हैं पर आगे चल के उन दोनों में फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती हैं, क्या उसको उसकी बहन मिलती है या नहीं और उन दोनों का क्या होता है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 24 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 35 मिनट का होने वाला है, जिसे आप एमएक्स प्ले पे एंजॉय कर सकते हैं।
अगला है द लीजेंड ऑफ हीरोज हॉट ब्लडेड। ये एक एडवेंचर एक्शन मार्शल आर्ट्स चाइनीज ड्रामा है जिसमें कहानी है गोजिन की। जब वो छोटा होता है तो उसकी माता पिता को मार दिया जाता है। इसके बाद गोजिन को मार्शल आर्ट्स के जो 7 गुरु होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं और उसे मार्शल आर्ट्स सिखाते हैं और पाल पोस के बड़ा करती हैं। और बड़े होने के बाद वो अपने माता पिता के रिवेंज लेने के लिए निकल जाता है। अब इस जर्नी के दौरान वो मिलता है हमारी फीमेल लीड से, जो अपने फादर की वजह से घर छोड़ के अपनी हुलिया बदल के रह रही होती है। वो गोजिन की काफी हेल्प करती है जिससे वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती हैं, क्या गोजिन अपने पेरेंट्स की मौत का रिवेंज ले पाता है या नहीं, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। भाई इसके लिए तो MS प्लेयर का तारीफ करना बनता है। काफी लॉन्ग टाइम बाद उसने कुछ ऐसा ड्रामा डब किया है जिसने मुझे उस एरा का याद दिला दिया जिस टाइम पे अनटार्म्ड, द स्लीपलेस प्रिंसेस एंड द लॉन्ग बैले टाइप के ड्रामास डब होते थे। वेल इस ड्रामे के अंदर कुल 30 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है, जिसे आप MS प्लेयर पे एंजॉय कर सकते हैं। अगला है हैव अ क्रश ऑन यू। ये एक रोमांटिक कॉमेडी मेडिकल चाइनीज ड्रामा है जिसमें कहानी हमारी फीमेल लीड और मेल लीड की, जो अपने स्कूल टाइम में एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों में प्यार होता है, शादी होती है, पर साथ ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। अब इस बात को 6 साल बीत जाते हैं और 6 साल बाद वो दोनों एक प्रोफेशनल डॉक्टर बन जाते हैं। अब एक दिन हमारी फीमेल लीड का ट्रांसफर उसी हॉस्पिटल में होता है जहाँ पे हमारा मेल लीड ऑलरेडी काम कर रहा होता है। वहाँ पे जाने के बाद दोनों दोबारा से एक दूसरे से मिलते हैं। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती है, क्या उन दोनों की लव स्टोरी दोबारा से शुरू होती है नहीं, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। ये ड्रामा ठीक ठाक है, इसमें कास्ट काफी अच्छे हैं, पर इसकी स्टोरी बहुत ही सिंपल है जिसकी वजह से काफी बोर भी करती है। तो इसे भी देख लेना अगर आपके पास कुछ भी देखने के लिए ना हो तो। वेल इसमें 36 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है, जिसे आप MS प्लेयर पे एंजॉय कर सकते हैं। अगला है द फर्स्ट नाइट विद द ड्यूक। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फैंसी हिस्टोरिकल कोरियन ड्रामा है जिसमें 2 दुनियाओं का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, जैसा कि हमने किंग इंटरनल मोनार्क में देखा था, पर इसकी स्टोरी थोड़ी सी अलग है। इसमें कहानी हमारी फीमेल लीड की जिसको स्टोरियां लिखना बहुत पसंद है और उसका एक फेवरेट नॉवल भी है जिसको बहुत ज्यादा पसंद करती है। अब एक दिन क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो उसी नॉवल की स्टोरी में है जो कि उसकी फेवरेट है, पर वो उसकी स्टोरी में कुछ फेरबदल कर देती है। जहाँ पे प्रिंस उससे मिलने वाला होता है वहाँ पे वो खुद ही प्रिंस से मिलने के लिए चली जाती है क्योंकि वो नशे में काफी धुत होती है और उसको पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रही है। पर जब वो नशे से बाहर आती है और प्रिंस उससे शादी करने के लिए बोलता है तो वो उसे बचने के लिए भागने लगती है। तो ऐसे में क्या कुछ होता है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। देखो ये काफी अच्छा ड्रामा है जिसके अंदर रोमांस है, कॉमेडी है, फैंटेसी है। भाई कॉमेडी तो बहुत ही ज्यादा है, पर यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये ड्रामा हिंदी में डब नहीं है। भाई हिंदी में डब होता तो मजा आ जाता। वेल देखते हैं आगे में भी आ जाए। इसमें कुल 12 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 70 मिनट का होने वाला है, जिसके 10 एपिसोड विकी ऐप पे NG सब में स्ट्रीम हो रहे हैं और बाकी के एपिसोड्स भी बहुत ही जल्द आने वाले हैं। अब अगला और सबसे लास्ट है स्क्विड गेम सीजन 3। ये एक एक्शन मिस्टीरियस हॉरर थ्रिलर कोरियन ड्रामा है जिसकी स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर इसके सीजन 2 की स्टोरी एंड हुई थी। सीजन 2 के अंदर हमने देखा था कि हमारा मेन लीड जो कि उस गेम को खत्म करना चाहता है वो कुछ लोगों का एक टीम बना के उन पे अटैक कर देता है, पर सीजन 3 के अंदर वो सारे लोग पकड़े जाते हैं जिसमें से सबको मार दिया जाता है, सिर्फ हमारे गीहुन को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद गीहुन के साथ साथ सारे लोगों को वो सारे गेम कम्प्लीट करने पड़ते हैं जो की बचे हुए होते हैं। तो कौन कौन से गेम्स होते हैं, उनमें क्या क्या होता है और कौन जीता है कौन मरता है और एट द एंड वो इनाम को मिलता है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। देखो मैंने इसमें कोई भी स्पॉइल नहीं दिया है, तो जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा है वो जाके आराम से देख सकते हो। इसमें कुल 7 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 1 घंटे के आसपास होने वाला है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस ये थे वो टॉप 10 कोरियन और चाइनीज ड्रामास जो अभी रिसेंटली हिंदी में डब्ड होकर आए हैं। आई नो इसमें से आपने काफी सारे ड्रामास को ऑलरेडी देख लिया होगा, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि इनमें से काफी सारे ड्रामास को भी देख रहे होंगे। वैसे आपने इनमें से कौन कौन से ड्रामास ऑलरेडी देख लिए हैं और कौन सा ड्रामा अभी आप देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो पर नया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और के ड्रामा सी ड्रामा से रिलेटेड अपडेट्स को जानने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगा एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए आर्किटेल्स।